पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त अगर किसी एक नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो है शुभेंदु अधिकारी। बीजेपी ने अगर तृणमूल कांग्रेस के मजबूत और लंबे समय से अजेय माने जाने वाले किले को हिलाते हुए सत्ता तक पहुंचने की स्थिति बनाई है तो इसमें शुभेंदु अधिकारी की भूमिका को नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। अब जबकि चुनाव के नतीजे आने की कगार पर हैं, सबसे बड़ा सवाल यही बन गया है कि अगर बीजेपी सरकार बनती है तो क्या शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचेंगे? पार्टी के भीतर उनका कद और उनकी आक्रामक राजनीति उन्हें इस दौड़ में सबसे आगे खड़ा करती है। हालांकि ये सफर इतना सीधा नहीं रहा। साल 2020 तक शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी का सबसे करीबी और सरकार में नंबर 2 माना जाता था, लेकिन समय के साथ पार्टी के भीतर समीकरण बदले और अभिषेक बनर्जी का प्रभाव जो है वो काफी ज्यादा बढ़ने लगा। इससे शुभेंदु धीरे धीरे खुद को हाशिए पर महसूस करने लगे और यही वो दौर था जब उन्होंने तृणमूल कांग्रेस छोड़ने का फैसला किया और 2021 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। बीजेपी में शामिल होने के महज 4 महीने के भीतर हुए विधानसभा चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने पार्टी के प्रदर्शन को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। जहां पहले बीजेपी के पास सिर्फ 3 सीटें थी, वहीं उनके नेतृत्व और रणनीति के दम पर यह संख्या बढ़कर 77 तक पहुंच गई थी। अब भले ही पार्टी का अब की बार 200 पार का नारा समय पे पूरा नहीं हो पाया, लेकिन 3 से 77 सीटों तक पहुंचना अपने आप में एक बड़ी राजनीतिक उपलब्धि थी। अब 5 साल बाद तस्वीर फिर बदली हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने ममता बनर्जी की 15 साल पुरानी सरकार को कड़ी चुनौती देते हुए सत्ता के करीब पहुंचने की स्थिति अब बना ली है। इसके साथ ही पार्टी का पुराना सपना अंग बंग और कलिंग यानी कि बिहार, पश्चिम और साथ ही ओडिशा में पकड़ बनाने का लक्ष्य भी पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। अब बिहार और ओडिशा में पहले से मौजूदगी के बाद अब बंगाल में भी बीजेपी मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी है। अब इस पूरे बदलाव के पीछे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जैसे बड़े नेताओं की रणनीति रही, वहीं जमीन पर संगठन खड़ा करने और माहौल बनाने में शुभेंदु अधिकारी की भूमिका सबसे अहम रही। 2021 में चुनाव के बाद उन्हें विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाया गया और उसके बाद के 5 वर्षों में उन्होंने लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने तृणमूल के मजबूत गढ़ माने जाने वाले इलाकों में भी आंदोलन और संगठन के जरिए बीजेपी की पकड़ मजबूत की। वहीं शुभेंदु अधिकारी का राजनीतिक सफर भी बेहद दिलचस्प रहा है। उन्होंने साल 2006 में पहली बार कांथी दक्षिण सीट से तृणमूल कांग्रेस की टिकट पर विधानसभा चुनाव जीता था। इसके बाद 2009 में तमलुक सीट से लोकसभा चुनाव जीता और इसी के साथ 2014 में भी इसी सीट पर अपनी पकड़ बनाए रखी। फिर 2016 में ममता बनर्जी ने उन्हें नंदीग्राम सीट से चुनावी मैदान में उतारा, जहां से जीतकर वो राज्य सरकार में परिवहन मंत्री बने और धीरे धीरे सरकार में नंबर 2 की स्थिति तक पहुंच गए। अब उनकी राजनीति की शुरुआत छात्र जीवन से ही हो गई थी। जब वो कांथी के पीके कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, तब 1989 में वो कांग्रेस के छात्र संगठन छात्र परिषद के प्रतिनिधि चुने गए थे। वहीं 36 साल की उम्र में 2006 में विधायक बनने के बाद उनका राजनीतिक कद तेजी से बढ़ता चला गया। उसी साल उन्हें कांथी नगर पालिका का अध्यक्ष भी बनाया गया था, लेकिन असली पहचान उन्हें 2007 के नंदीग्राम आंदोलन से मिली। उस समय वाम मोर्चा सरकार द्वारा प्रस्तावित केमिकल हब के लिए जमीन अधिग्रहण का विरोध शुरू हुआ था। तो वहीं शुभेंदु अधिकारी ने भूमि उच्छेद प्रतिरोध समिति के बैनर तले स्थानीय लोगों को एकजुट किया और आंदोलन को एक बड़ा जन आंदोलन बना दिया था। उस दौर में इलाके में सीपीएम नेता लक्ष्मण सेठ का दबदबा था, लेकिन इस आंदोलन ने राजनीतिक समीकरण बदल दिया और शुभेंदु एक बड़े जननेता के रूप में उभर कर सामने आए। आपको बता दें कि पूर्व मेदिनीपुर जिला लंबे समय से अधिकारी परिवार का गढ़ माना जाता है। शुभेंदु के पिता और भाई भी राजनीति में सक्रिय रहे हैं और चुनाव जीतते रहे हैं और यही वजह है कि शुभेंदु की पकड़ न सिर्फ संगठन पर बल्कि जमीनी स्तर पर भी बेहद मजबूत रही है। इतना ही नहीं, पश्चिमी मेदिनीपुर, पुरुलिया और बांकुड़ा जैसे जंगल महल क्षेत्र में भी तृणमूल कांग्रेस का आधार मजबूत करने में उनकी बड़ी भूमिका रही। अब वही क्षेत्र बीजेपी के लिए मजबूत आधार बनते नजर आ रहे हैं, जहां पार्टी ने अब तक का सबसे बेहद प्रदर्शन किया है। हालांकि शुभेंदु अधिकारी की कार्यशैली को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। अब पार्टी के अंदर भी कई पुराने नेताओं में उनके प्रति नाराजगी देखी गई, खासकर केंद्र नेतृत्व से उन्हें मिलने वाली प्राथमिकता को लेकर। इसी के साथ विरोधियों का आरोप ये भी रहा है कि उन्होंने अपनी राजनीतिक
राजनीतिक महत्वाकांक्षा और केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई से बचने के लिए पार्टी बदली। लेकिन ये भी सच है कि बीते 5 वर्षों में उनकी सक्रियता और रणनीति के चलते बीजेपी ने तृणमूल के मजबूत गढ़ों में सेंध लगाई और कई सीटें अपने नाम की। यही वजह है कि आज वो पार्टी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जो शुभेंदु अधिकारी कभी ममता बनर्जी सरकार में नंबर 2 थे, क्या वही अब बीजेपी की सरकार में नंबर 1 यानी कि मुख्यमंत्री बनेंगे? इसका जवाब जल्द ही सामने आएगा, लेकिन इतना तय है कि बंगाल की राजनीति में उनकी भूमिका अब निर्णायक हो चुकी है।